स्कूल की दो मोस्ट ब्यूटीफुल हॉट लड़कियां हमारे मेन कैरेक्टर माकी की दोस्त बन जाती हैं, लेकिन माकी एक इंट्रोवर्ट लड़का है। तो क्या इनकी कहानी दोस्ती से आगे बढ़ेगी या नहीं? तो कहानी की शुरुआत में हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कुछ लड़कियां आपस में बात करते हुए चल रही होती हैं और वहीं से माकी गुजर रहा होता है। तभी माकी के फोन पर मैसेज आता है, तो वो उस मैसेज को पढ़ता है। फिर वो उन लड़कियों की तरफ देखता है जिसमें से एक लड़की माकी को देखकर स्माइल करती है। तो माकी हमें बताता है। तो यहाँ से शुरू होती है हमारे सीक्रेट की कहानी। फिर हमें कुछ टाइम पीछे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर माकी का हाई स्कूल अभी शुरू ही हुआ था। उसके बाद माकी की क्लासरूम में एक टीचर आती है और वो अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहती है, मेरा नाम यागी सावा मिकी है और मैं इस साल तुम्हारी क्लास टीचर रहूंगी। फिर मिकी सबको कुछ पेजेस बांटते हुए कहती है, ठीक है, तो जैसा कि तुम लोगों को मेरे बारे में पता चल चुका है, तो मैं अब तुम लोगों के बारे में जानना चाहूंगी। और ये पेज खुद के बारे में बताने के लिए था। उसके बाद सारे बच्चे अपने बारे में लिखकर मिकी की डेस्क पर रख देते हैं। तो उनमें से एक पेज को उठाकर कहती है, तो ठीक है, हमारा पहला स्टूडेंट है माहे हारा कुन। तो माकी अपना हाथ उठाकर कहता है, वो मैं हूँ। तो उसकी टीचर उसके लिखे हुए पेज में से उसके मिडिल स्कूल का नाम बताती है और वो उससे पूछती है, जिस मिडिल स्कूल से तुम आए हो वो इस हाई स्कूल से काफी दूर है, तो तुम बता सकते हो तुमने यहाँ पर एडमिशन क्यों लिया? तो माकी अपनी धीमी आवाज में कहता है, मैं अपने परिवार के साथ मिडिल स्कूल के आखिरी ईयर में ही यहाँ शिफ्ट हो गया था, तो इसीलिए मैंने इस स्कूल में एडमिशन लिया है। तो मिकी कहती है, अच्छा ऐसी बात है। फिर वो उसके बारे में आगे पढ़ती है, जिसमें उसने अपने स्किल में गेमिंग लिखा हुआ था और पसंद के लिए लिखा था कुछ खास नहीं। तो मिकी उससे पूछती है, क्या तुम वीकेंड वगैरह पे कुछ नहीं करते? तो माकी कहता है, वीकेंड पर मैं घर पर अकेला होता हूँ, क्योंकि मेरी मॉम काम के सिलसिले में बाहर ही रहती है, तो इसीलिए मैं कभी कभी पिज्जा ऑर्डर कर देता हूँ और साथ में कोल्ड ड्रिंक पीता हूँ और लिविंग रूम के बड़े टीवी में गेम खेलता हूँ और कंप्यूटर पे मूवी और बाकी चीजें देखता हूँ। तो मिकी पूछती है, वैसे तुम कैसी मूवीज देखते हो? तो माकी बताता है, मैं शार्क और क्रोकोडाइल वाली मूवीज देखता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसी बी ग्रेड थ्रिलर्स पसंद है। और ये बोलकर वो बैठ जाता है, पर उसकी बातों से एक लड़की उसकी तरफ देखने लगती है। उसके बाद मिकी दोबारा से किसी का पेपर उठाकर उसका नाम लेती है, अमामी सान। तो वो लड़की कहती है, हाँ वो मैं हूँ। और वो खड़ी होकर अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहती है, मेरा नाम यू अमामी है और मैं आप सबके साथ एक अच्छा साल बिताने की उम्मीद करती हूँ। तो मिकी उससे कहती है, तुम्हारे बाल बहुत अच्छे हैं, तो क्या मैं तुम्हारे बारे में और जान सकती हूँ? यू कहती है, क्यों नहीं। और वो अपने परिवार के बारे में और भी बातें बताने लगती है। फिर मिकी कहती है, अच्छा तो तुम ताचिबाना गर्ल्स मिडिल स्कूल से आई हो। वैसे तो वो एक जुड़ा हुआ मिडिल और हाई स्कूल दोनों है। यू कहती है, हाँ आप सही कह रही हो, लेकिन अपना सारा वक्त बाकी लड़कियों के साथ बिताने के बाद हम साथ में एक कोएड हाई स्कूल में आना चाहते थे। और वो एक लड़की को गले लगाते हुए कहती है ना उमी? तो उमी कहती है, मुझे इन सब में मत घसीटो। यू कहती है, तुम अपने बारे में भी क्यों नहीं बताती? तो मिकी उसके पेज को निकाल कर कहती है, अब आसानागी सान की बारी। फिर उमी खड़ी होकर अपने बारे में बताने लगती है। वो कहती है, मेरा नाम उमी आसानागी है और मैं भी यू के सेम मिडिल स्कूल में थी, लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि मैं यू के साथ सेम हाई स्कूल में आ जाऊंगी। सच कहूँ तो मैं अब इससे पक चुकी हूँ। यू कहती है, यार तुम तो मेरी बेइज्जती कर रही हो। और दोनों में थोड़ी मस्ती वाली नोकझोंक होने लगती है। इधर स्टूडेंट्स बात करने लगते हैं कि सच में वो लड़कियां बहुत ज्यादा क्यूट और ब्यूटीफुल हैं। माँ की उनकी बात सुनकर अपने मन में कहता है, लगता है ये पूरा साल उन लड़कियों के इर्द गिर्द ही घूमने वाला है, लेकिन इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद लंच टाइम हो जाता है, जहाँ पर बाकी सारे स्टूडेंट्स साथ में लंच कर रहे होते हैं और माँ की एक जगह पर अकेला बैठकर लंच कर रहा था और कह रहा था, मुझे जैसा लगा था इतना बेकार इंप्रेशन छोड़ने के बाद अब हाई स्कूल में भी मुझे अकेली जिंदगी बिताने की सजा मिल रही है। और छुट्टियों में बाकी लोग कैरियोके वगैरह में घूमने के लिए जाते हैं और बहुत ज्यादा मस्ती करते हैं, लेकिन माकी बस अपने घर पर बैठकर गेम्स खेलता है और मूवीज देखता है और ऐसे वक्त बीतता जाता है। और एक दिन जब वो स्कूल से बाहर आ रहा था, वो कहता है, मुझे अकेले रहने की आदत है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मुझे अकेला रहना पसंद है। स्कूल के बाद मुझे अपने दोस्तों से बात करने में बहुत ही अच्छा लगता। असल में एक वक्त था जब मैं ये चाहता था, लेकिन मैं बिना दोस्तों के भी अच्छी जिंदगी गुजार सकता हूँ। उसके बाद हमें क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर यू उमी के साथ मस्ती कर रही थी। तो उनकी मस्ती देखकर क्लास के स्टूडेंट्स आपस में बात करने लगते हैं कि वो दोनों उन्हें पसंद है। उसके बाद यू उमी से कहीं बाहर चलने के लिए पूछती है, लेकिन उमी कह देती है, माफ करना यू, लेकिन मुझे आज और कुछ काम है। यू उससे पूछती है, क्या तुम्हारा कुछ करने का प्लान है? उमी कहती है, हाँ मुझे एक मूवी देखनी है। यू कहती है, क्यों ना मैं भी तुम्हारे साथ वो मूवी देखूं? पर उमी कहती है, मुझे नहीं लगता कि वो मूवी तुम्हें पसंद आएगी। और वो उसे उस मूवी का पोस्टर दिखाती है, लेकिन उस मूवी के पोस्टर को देखकर यू का रिएक्शन कुछ अजीब सा हो जाता है। उमी कहती है, मुझे पता था तुम्हें ये पसंद नहीं आएगा, ठीक है तो अब मैं चलती हूँ। और वहाँ से जाने लगती है, लेकिन यू कहती है, मैं भी ये मूवी देखना चाहूंगी, मुझे बताओ ये ऑनलाइन कहाँ मिलेगी? उमी कहती है, ये ऑनलाइन कहीं पर भी नहीं मिलेगी, ये मूवी थोड़ी अलग है। यू कहती है, ठीक है तो तुम्हें वादा करना होगा कि तुम कल मेरे साथ हैंग आउट करोगी। तो उमी कहती है, हाँ ठीक है मैं तुम्हारे साथ कल हैंग आउट करूंगी। और ये कहते हुए वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। फिर माँ की भी वहाँ से जाते हुए खुद से कहता है, मुझे नहीं लगता कि उसकी पसंद में कोई खराबी है। और फिर वो एक मूवी स्टोर पर आता है, जहाँ पर मूवीज की सीडी मिलती है, इसलिए वो वहाँ पर बी ग्रेड वाले सेशन पर जाता है। और जैसे एक मूवी की सीडी चुनने वाला होता है, तभी किसी लड़की का हाथ आकर उसके हाथ से टच हो जाता है
इसीलिए वो कहता है मुझे माफ करना, मैंने ध्यान नहीं दिया। लेकिन ये उमी होती है जो कि उससे कहती है मैं तुम्हारे बगल में बहुत देर से खड़ी थी पर तुमने मुझ पर ध्यान नहीं दिया, ये ठीक नहीं है माहेहारा कुन। तो माकी हैरान होते हुए कहता है अरे आसानागी-सान तुम? तो कहती है हाँ मैं, हम लोग एक ही क्लास में पढ़ते हैं लेकिन ये हमारा पहली बार है जो हम आमने सामने मिल रहे हैं। तो माकी उससे पूछता है वैसे क्या तुमने ये नहीं कहा था कि तुम्हारा आज कोई प्लान है? तो उमी कहती है अच्छा तो माहेहारा कुन तुम मेरी और यू की बातें छुपकर सुन रहे थे है ना, तुम बुरे लड़के। तो माकी उससे माफी मांगता है लेकिन वो कहती है अरे तुम इतनी ज्यादा टेंशन क्यों ले रहे हो, मैं तो मजाक कर रही थी, वैसे भी हम लोग क्लासरूम के बीचों बीच बात कर रहे थे तो हमारी बात को कोई भी सुन सकता था। फिर वो उससे कहती है तुम्हें पता है मैंने यू को आधा सच बताया था और आधा झूठ, क्योंकि मेरा आज का असली मकसद तुमसे मिलने का था। तो ये सुनकर वो शॉक हो जाता है। उमी कहती है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, ठीक है? तो माकी कहता है ठीक है। लेकिन तभी उमी उसके सामने वैसा ही एक पेज निकाल देती है जो कि उनकी टीचर्स ने उन्हें अपने बारे में लिखने के लिए दिया था, और उसमें उमी ने अपने बारे में सब कुछ सच सच लिख रखा था और उसकी हैबिट और पसंद सेम माकी की तरह थी। उमी कहती है ये वो नहीं है जो कि मैंने हाई स्कूल के पहले दिन लिखा था, क्योंकि अगर मैं उस वक्त खुद को पूरी तरीके से एक्सपोज कर देती तो मुझे भी लोग इग्नोर करते जैसे तुम्हें करते हैं। तो माकी उसकी बात समझ जाता है। तभी उमी उठती है और कहती है क्या तुम मुझे कोई मूवी सजेस्ट कर सकते हो? तो माकी उसके लिए एक मूवी की सीडी निकाल कर उसे दिखाता है, जिसे देखकर उमी खुश हो जाती है और कहती है सही में ये कॉन्सेप्ट तो बड़ा अजीब है, लेकिन जितना अजीब है उतना ही मजेदार है। और दोनों के बीच और भी मूवीज के बारे में बातें होने लगती है। माकी हमें बताता है और इसी तरीके से बिना किसी को बताए उमी और उसकी दोस्ती हो गई। उसके बाद वापस से प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर माकी की बगल से उमी, यू और उसकी एक दोस्त निकलती है। फिर तभी माकी के फोन पर मैसेज आता है तो वो उस मैसेज को पढ़ता है, जिसमें उमी ने मैसेज किया था कि सुनो माहेहारा कुन, क्या मैं आज तुम्हारे घर हैंग आउट करने के लिए आ सकती हूँ? तो माकी ने उसके लिए हाँ कर दिया था। इसलिए स्कूल के बाद उमी उसके घर पहुंच जाती है और वह साथ में कुछ स्नैक्स भी लेकर आई थी। वो माकी से पूछती है वैसे तुमने क्या मंगवाया है? तो माकी बताने लगता है कि उसने क्या मंगवाया है और उमी भी बताती है कि वो क्या लेकर आई है, और दोनों को पता चलता है कि उन दोनों ने तो सेम ही चीज चूज कर ली है। तो उमी स्माइल करते हुए कहती है यार तुम्हें तो सही में पता है कि हमें क्या खाना चाहिए। उसके बाद वो दोनों पिज्जा खाते हुए और ड्रिंक पीते हुए बातें करने लगते हैं। तभी उमी उससे पूछ लेती है वैसे हम अब क्या करने वाले हैं? तो माकी कहता है क्यों ना हम एक पीवीपी गेम खेलें। उमी कहती है हाँ ये एक अच्छा आइडिया है, लेकिन तुमने मुझे चैलेंज किया है तो अब मैं तुम्हारे पिछवाड़े पे गोली मारूंगी। तो माकी कहता है ये वो लड़की कह रही है जो कि मुझसे पिछली बार 0-10 से हारी थी। उमी कहती है इस बार मैं तुम्हें हरा कर दिखा दूंगी, क्योंकि मैंने घर पर बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की है। उसके बाद ऐसे गेम खेलते हुए और पिज्जा खाते हुए शाम हो जाती है, लेकिन उमी उसे एक बार भी नहीं हरा पाई थी, इसलिए वो फ्रस्ट्रेट हो गई थी। माकी कहता है मैं इस फीलिंग को जानता हूँ जब आप किसी चीज के लिए अच्छे से प्रैक्टिस करो और उसमें हार जाओ तो। इसलिए वो उससे पूछता है क्या तुम कोई और दूसरा गेम खेलना चाहोगी? तो वो कहती है हाँ। तो ऐसे गेम खेलते खेलते और भी ज्यादा लेट हो जाता है, इसलिए उमी कहती है लगता है मुझे जाना चाहिए। तो वो कहता है ठीक है मैं अब सफाई कर देता हूँ, और वो कोल्ड ड्रिंक ग्लासेस को उठाकर लेके जाने लगता है। लेकिन उमी कहती है मैं भी तुम्हारी मदद करती हूँ। माकी कहता है इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, यहाँ तो बस ये गिलास ही है। लेकिन तभी वो उसकी बॉडी को देखने लगता है। तो उमी कहती है तुम मेरी बॉडी की घूर रहे हो, तुम ठरकी कहीं के। तो माँ की बात बदलते हुए कहता है मैं बस हैरान था कि तुम इतनी पतली कैसे हो जबकि तुम मेरे जितना ही खाना खाती हो। उमी कहती है क्योंकि मैं बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करती हूँ, और जो मोटा हो रहा है वो तुम हो रहे हो क्योंकि तुम्हारा फैट बाहर आ रहा है। और वो उसके पेट पर पिंच करती है, जिस वजह से माकी को गुदगुदी होती है। तो उमी ये देखकर एक टीजिंग स्माइल के साथ उसके ऊपर अटैक कर देती है और उसे गुदगुदी करने लगती है, क्योंकि अब उसे उसका वीक स्पॉट पता चल गया था। तो माकी कहता है तो उमी कहती है एक लड़के के मुंह से इस तरीके से सुनना बहुत ही ज्यादा अजीब लगता है। तो कहता है अरे रुक जाओ अब। फिर उमी कहती है चलो ठीक है अब मैं घर जाती हूँ, आज मुझे बहुत ज्यादा मजा आया। और उमी ये भी बोलती है कि सही में हमारी अब दोस्ती बहुत ही ज्यादा गहरी हो रही है। तो माकी भी इस पर एग्री करता है, पर उमी उसे टीज करते हुए कहती है लेकिन माहेहारा कुन मुझे नहीं लगा था कि तुम पहली बार में ही किसी लड़की को अपने घर पर ले आओगे। तो माकी एम्बेरेस होते हुए कहता है ये तुम क्या कह रही हो, मुझे हमारे लिए बस घर पर वीडियो गेम खेलना ही समझ आया था, इसीलिए मैं तुम्हें लेकर आया था। तो उमी कहती है हाँ तुम्हारी बात तो सही है, ठीक है अब अगले हफ्ते हम लोग बाहर घूमने जाएंगे। तो माकी भी कहता है ठीक है। पर जैसे उमी बाहर जाती है तो उसे रियलाइज होता है कि उमी कह क्या रही थी, इसलिए वो उसके पास जाकर पूछता है क्या हम सच में घर से बाहर जाने वाले हैं? तो उमी कहती है हाँ हम लोग वहाँ जाकर आर्केड में गेम खेल सकते हैं और कुछ शॉपिंग भी कर सकते हैं, और एक हाई स्कूलर होने के नाते तुम्हें कभी कभी घर से बाहर निकलकर सैर पर भी जाना चाहिए। और इसका एक रीजन ये भी है क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे घर पर आती रहती हूँ तो ये मुझे ठीक नहीं लगता, इसलिए मैंने सोचा कि हम बाहर जाकर हैंग आउट कर सकते हैं। पर क्या तुम्हें ये आइडिया ठीक नहीं लगा? तो माकी कहता है मैं बस कंफर्म करने के लिए पूछ रहा था, लेकिन तुम्हारा कहने का मतलब यही था ना कि सिर्फ हम दोनों एक साथ में घूमने जाने वाले हैं? तो उमी कहती है हाँ, लेकिन ये याद रखना कि हम लोग ये सब सीक्रेट रखेंगे, ये सब स्कूल में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। तो माकी भी एग्री हो जाता है, लेकिन वो हमें बताता है मैं क्लास के फर्नीचर जैसा हूँ, जबकि आसानागी-सान क्लास की धड़कन जैसी है। अगर लोगों को पता चल गया कि हम दोनों साथ में घूम रहे हैं तो काफी बातें बन सकती हैं। और तभी उमी माकी को फिर से टीज करते हुए कहती है कहीं ऐसा तो नहीं स्कूल के बाद मेरे साथ एक डेट ने तुम्हारी दिल की धड़कन बढ़ा दी? माकी कहता नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। उमी कहती है चिंता मत करो सब कुछ ठीक
रहेगा। वैसे भी तुम एक जवान लड़के हो तो जिंदगी में कभी तो मजे का एक्सपीरियंस करो। माकी कहता क्या ये सच में ठीक है? उमी कहती है चिंता मत करो, अगर किसी को पता भी चल गया तो मैं कह दूंगी कि मैं और तुम डेट कर रहे हैं। माकी कहता है लेकिन हम वैसा कुछ कर तो नहीं रहे। उमी कहती है मैं तो बस मजाक कर रही हूँ, चलो ठीक है अब मैं चलती हूँ, और वो वहाँ से चली जाती है। फिर कुछ देर बाद जब उसकी मॉम घर पर आती है तो माकी अपनी मॉम से बाहर घूमने जाने के लिए कुछ पॉकेट मनी मांगता है। तो उसकी मॉम को विश्वास नहीं होता कि माकी का अब कोई दोस्त बन गया है, इसलिए उसकी मॉम इतनी ज्यादा खुश हो जाती है कि उसे बहुत ज्यादा पॉकेट मनी देने लगती है। माकी कहता है मॉम मुझे इतनी ज्यादा की जरूरत नहीं है, लेकिन उसकी मॉम उसे जबरदस्ती वो पैसे दे देती है और कहती है अगर तुम्हें और पैसों की जरूरत पड़े तो मुझे बस बता देना, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ माकी। फिर उमी और माकी की चैटिंग पर बात होती है, जहाँ पर वो लोग अब अपने प्लान को बिल्कुल फिक्स कर लेते हैं। उसके बाद अगले दिन माकी स्कूल पहुंच जाता है तो उमी उसे देखकर इशारे में कुछ कहती है, लेकिन उसके दोस्तों को लगता है कि उसने अभी अभी कुछ किया, इसीलिए वो उससे पूछती है। तो उमी कहती है नहीं मैंने तो कुछ नहीं किया। उसके बाद लंच टाइम हो जाता है तो माकी एक जगह पर आकर अकेले लंच करते हुए अपने मन में सोच रहा होता है क्या मैं सच में आसानागी सान का एक अच्छा दोस्त बन गया हूँ। लेकिन तभी उसे कोई फैमिलियर आवाज सुनाई देती है जो कि कह रही थी तो बताओ सनपाई तुम्हें मुझसे क्या बात करनी है। तो वो लड़का कहता है मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। तो ये देखकर माकी जल्दी से वहाँ से जाने लगता है क्योंकि वो उनके बीच में नहीं आना चाहता था। लेकिन जैसे वो वहाँ से जाने वाला होता है वहाँ पर यू और उसकी दोस्त आ जाती है, लेकिन आते हुए यू वहाँ पर गिर जाती है। फिर वो देखती है कि वहाँ पर माकी भी है, इसलिए वो उससे पूछती है अरे माहिहारा कुन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो यू की दोस्त पूछती है क्या तुम इस लड़के को जानती हो। तो यू कहती है तुम ये क्या कह रही हो नीना, ये हमारी क्लास में ही तो पढ़ता है। पर नीना कहती है शायद मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। फिर वो लोग छुपकर उमी और उस लड़के की बात सुनने लगते हैं, जहाँ पर वो लड़का उमी को कहता है आसानागी चान क्या तुम प्लीज मेरे साथ डेट पर चलोगी। पर उमी साफ साफ इंकार कर देती है कि उसे अभी इन सब चीजों में इंटरेस्ट नहीं है। तो नीना कहती है आखिरकार आसानागी ने सेनपाई को मना कर दिया, क्योंकि आसानागी से हाँ बुलवाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। सेनपाई जरूर हैंडसम होगा, लेकिन वो अगर बार बार लड़कियों के पीछे ऐसे भागता रहा तो पक्का रिजेक्ट होता रहेगा। तो यू माकी से माफी मांगते हुए कहती है हमें माफ करना, ये सब हमारे बीच की बात थी। वैसे उस लड़के ने मुझे भी पहले डेट के लिए पूछा था पर मैंने मना कर दिया। तो माकी कहता है ये बात तो उस लड़के की बहुत ही ज्यादा गलत है, लेकिन अमामी सान मुझे नहीं लगा था कि तुम छुपकर बातें सुनने वालों में से हो। तो यू कहती है मेरा मतलब है उमी मेरी बेस्ट फ्रेंड है इसीलिए। और इधर उमी उस लड़के को रिजेक्ट करके वहाँ से जाने लगती है, पर वो लड़का उसे रोकते हुए कहता है अभी के लिए डेटिंग भूल जाओ, क्या हम सिर्फ दोस्त बन सकते हैं। पर वो इसके लिए भी उसे मना कर देती है और वो वहाँ से चली जाती है। तो यू माकी से कहती है तुम्हें इन सब में घसीटने के लिए माफ करना। नीना कहते चलो अब हमें चलना चाहिए। तो यू उसके साथ जाने लगती है, लेकिन जाते जाते वो रुकती है और माकी से उसका फोन मांगती है। तो माकी अपना फोन उसे दे देता है। तो यू अपना कॉन्टेक्ट नंबर माकी के फोन में ऐड कर देती है और कहती है मुझे बस एक मिस कॉल कर देना और मैं तुम्हारा नंबर सेव कर लूंगी, पर ये बात हम दोनों के बीच ही रहनी चाहिए ठीक है। और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। माकी कहता है अच्छा तो एक और सीक्रेट। उसके बाद जब उमी माकी के घर आती है तो माकी उसे बता देता है कि उसने आज जो भी हुआ वो सब देख लिया, और वो उमी से माफी मांगता है। पर उमी कहती है मैं गुस्सा नहीं हूँ, और बल्कि मुझे तुम्हें सॉरी बोलना चाहिए तुम्हें टेंशन देने के लिए। तभी माकी उससे पूछ लेता है वैसे क्या तुम सच में बहुत पॉपुलर हो। तो उमी कहती है वैसे थोड़ी बहुत तो हूँ मैं, लेकिन यू जितनी नहीं। लेकिन ये बताओ क्या तुम्हें जलन हो रही है। माकी कहता नहीं ऐसी बात नहीं है, शायद बहुत ही ज्यादा सरदर्द होगा। पर उमी उसके पास आकर कहती है मुझे सच बताओ तुम्हें कैसा फील होता है। तो माकी बताना शुरू करता है कि मैं सच में इमेजिन नहीं कर सकता कि पॉपुलर होना कैसा महसूस करवाता है। पॉपुलर होने का मतलब कि बहुत सारे लोग तुम्हारे आसपास आते होंगे है ना, तुम्हारे करीब आने के लिए या फिर तुम्हारे साथ स्पेशल रिलेशनशिप बनाने के लिए। उमी कहती है हाँ तुम गलत नहीं हो। माकी आगे बोलता है कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिनमें तुम बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होगी, या तुम उन्हें नापसंद करती होगी, और उन्हें दूर रखना बहुत ज्यादा सर दर्द का काम लगता है। हाँ अकेला होना थोड़ा बेकार है, पर इन परेशानियों से डील करने से तो अच्छा ही है। उमी कहती है मैं समझ गई कि तुम क्या कहना चाहते हो, लेकिन तुम सच में कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। तो माकी एम्बेरस हो जाता है। पर उमी कहती है वैसे मुझे तुम्हारी ये वाली बात बहुत अच्छी लगती है, और मेरा मतलब ऑब्वियसली दोस्तों की तरह, इसलिए कुछ गलत मतलब मत निकाल लेना। माकी कहता है हाँ ठीक है, तुम भी मेरी नजरों में बहुत अच्छे इंसान हो, लेकिन तुम भी इसे गलत वे में मत ले लेना। तो उमी कहती है एक ऐसे लड़के के लिए ये बहुत बड़ी बातें हैं जो मेरे बिना बिल्कुल अकेला है। माकी कहता है और ये वो लड़की कह रही है जो कि सिर्फ मेरे साथ अपनी हॉबीज डिस्कस करती है। और दोनों साथ में बोलते हैं तुम्हें लड़ना है बेवकूफ, और दोनों गेमिंग कंट्रोलर उठा लेते हैं। उसके बाद अगले हफ्ते का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर अब स्कूल में यू और नीना उमी से पूछ रही थी क्या तुम इस फ्राइडे हमारे साथ हैंग आउट करोगी। पर उमी कहती है नहीं मैं इन सबसे ऊब चुकी हूँ। यू कहती है लेकिन तुम तो स्माइल कर रही हो। तो उमी बहाना बनाते हुए कहती है तुम्हें गलत लगता है। तभी नीना कहती है आजकल तुम हमारे साथ बहुत ही कम टाइम बिता रही हो, कहीं ऐसा तो नहीं तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है। तो यू भी एक्साइटेड होते हुए पूछती है क्या सच में तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है। तो उमी उसके सर पे टपली मारते हुए कहती है बकवास बातें मत करो। तभी उनकी बातें सुनकर वहाँ पर और भी लोग आ जाते हैं जो कि उनसे बात करने की कोशिश करने लगते हैं। तो माकी ये देखकर वहाँ से चला जाता है। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर माकी रेडी होकर एक जगह पर आ गया था और वो खुद के लुक्स को चेक कर रहा था, लेकिन तभी वहाँ पर उमी आ जाती है जो कि उसके कंधे पे हाथ रखती है। तो
तो वो घबरा जाता है। फिर उमी कहती है मैं आ गई मायाहारा कुन। फिर वो दोनों साथ में कुछ शॉपिंग करने के लिए जाते हैं, लेकिन वहाँ पर जब माकी उमी का सरनेम लेकर उससे बात कर रहा था, इसीलिए वो मुंह फुलाते हुए कहती है तुम मुझे उमी क्यों नहीं बुला रहे। तो माकी भी कहता है अगर तुम मुझे माकी बुलाओगी तो ही मैं बोलूंगा। तो उमी कहती है पर हम अभी इतने क्लोज नहीं आए हैं। तो वो गुस्सा करते हुए बोलता है मैं भी तो यही कह रहा हूँ, मैं तुम्हें तुम्हारे रियल नेम से कैसे बुलाऊंगा बेवकूफ कहीं की। उमी कहती है अगर तुम ऐसी बात करोगे तो मुझे तुम्हारे साथ वहाँ अडल्ट सेक्शन में जाने से कोई दिक्कत नहीं है, समझे। तो वो कहता है उसके अलावा कुछ भी चलेगा प्लीज। तो उमी स्माइल करती है। उसके बाद वो दोनों कुछ खाने के लिए एक रेस्टोरेंट में आते हैं और एक मूवी के ऊपर बात करते हुए खाना खा रहे होते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर दो लड़कियां होती है जो कि आपस में बात करने लगती है कि क्या वो लड़की आसानागी नहीं है। तो दूसरी लड़की कहती है पता नहीं, लेकिन ये थोड़ी थोड़ी उसी की जैसी लग रही है। और वो उमी के बारे में ये भी बोलते हैं कि वो पता नहीं कैसे लड़के के साथ यहाँ पर घूमने के लिए आई है, क्या वो उसका बॉयफ्रेंड है, मुझे तो वो बहुत ही ज्यादा बोरिंग लग रहा है। तो ये सब सुनकर उमी को फ्रस्ट्रेशन महसूस होने लगती है और वो कहती है मुझे माफ कर देना माहिरा कुन, पर मुझे तुम्हारे साथ कुछ करना है। और वो वहाँ से एक फ्रेंच फ्राई में से पीस उठाकर उससे कहती है ठीक है अपना मुंह खोलो डार्लिंग, बोलो आ। ये देखकर उन दोनों लड़कियों के साथ माकी भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। उमी कहती है लगता है तुम पब्लिक प्लेस पर ज्यादा शर्माते हो डार्लिंग, हम घर पर तो हमेशा ऐसे ही खाते हैं ना। पर माकी एम्बेरस फील कर रहा था, इसीलिए वो उसे लात मारते हुए कहती है क्या तुम मुझे खुद खिलाना चाहते हो। अरे यार मैं तुम्हारा क्या करूँ, चलो ठीक है मैं अपना मुंह खोलती हूँ आ। तो ये देखकर माकी उसे वो फ्राई का पीस खिला देता है। ये देखकर वो लड़के दोबारा आपस में बात करने लगती है। एक लड़की कहती है अगर मैं दोबारा सोचूं तो मुझे ये उम्मीद नहीं लगती। तो दूसरी लड़की कहती है हाँ तुम सही कह रही हो, नहीं तो मुझे नहीं लगता कि वो सेनपाई को रिजेक्ट करके ऐसे अजीब से लड़के के साथ घूमने के लिए आएगी। पर अब उमी की फ्रस्ट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, इसीलिए वो खड़ी होते हुए कहती है तुम्हें क्या लगता है मायाहारा कुन एक अजीब इंसान है। तो माकी उसे शांत करवाता है। तो उमी कहती है इन लोगों ने तो खाने का पूरा मूड ही खराब कर दिया, इसलिए वो सजेशन देती है कि चलो अब आर्केड चलते हैं। और वो दोनों वहाँ जाकर बहुत सारे गेम्स खेलते हैं और कुछ देर बाद आकर एक जगह पर बैठ जाते हैं। माकी कहता है हमें देर हो रही है तो हमें घर जाना चाहिए। उमी कहती है मुझे थोड़ी देर दो, मैं अभी रेस्ट रूम से आती हूँ। उसके जाने के बाद माकी अपने मन में सोचता है ये एक अजीब फीलिंग है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं आसानागी सान के साथ ऐसे घूमूंगा, लगता है थोड़ा बाहर निकलने का कुछ तो फायदा हुआ। तभी वहाँ पर कोई आता और कहता है अरे मायाहारा कुन, और ये यू और उसके दोस्त होते हैं। यू कहती है मुझे लगा ही था ये तुम ही हो मायाहारा कुन। तो वो भी कहता है अरे मामी सान। तभी नीना आगे आकर कहती है क्या तुम इसे जानती हो। तो यू कहती है अरे तुम इतनी जल्दी भूल गई, ये वही लड़का है जो कि उस दिन उस सेनपाई के कन्फेशन वाली जगह पर था और वो हमारा क्लासमेट है। तो नीना कहती है उसके लिए सॉरी, लेकिन मैं इसे बिना यूनिफॉर्म के नहीं पहचान पाई। तो यू माकी की तरफ देख कर कहती है वैसे क्या तुम यहाँ पर किसी दोस्त के साथ घूमने आए हो। तो माकी कहता है हाँ, और वो इसी बीच उमी को कॉल लगा देता है ताकि उसे पता चल सके। जब उमी उधर से कॉल उठाती है तो उसे यू की आवाज आ जाती है। माकी यू से कहता है ठीक है अब मुझे जाना होगा, लेकिन यू उसे रोकती है और उससे पूछती है मैं तुम पर कोई प्रेशर नहीं दूंगी, लेकिन क्या तुम दोनों हमारे ग्रुप के साथ घूमोगे। तो नीना उसे समझाती है कि उसे इस तरीके से मायाहारा कुन को ऐसी सिचुएशन में नहीं डालना चाहिए। पर यू कहती है लेकिन जितने ज्यादा लोग होते हैं उतना ज्यादा मजा आता है ना। पर तभी माकी कहता है मुझे माफ कर देना, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं एक बड़े ग्रुप के साथ घूमने के लायक हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम गलत हो, और मुझे ये भी पता है कि एक ग्रुप में घूमना बहुत ज्यादा मजेदार होता है, पर मुझे लगता है कि अगर मैं एक ग्रुप के साथ घूमूंगा तो मैं उस ग्रुप का मजा खराब कर दूंगा। खैर मैंने और मेरे दोस्त ने आज कुछ और प्लान बनाए थे तो हम वही फॉलो करने वाले हैं। और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। उसके कुछ देर बाद माकी और उमी एक स्टेशन पर होते हैं जहाँ पर उमी माकी को थैंक यू बोलती है और उसे बताती है कि वो पहले मिडिल स्कूल में एक लीडर की तरह सबके साथ मिलकर उनके कामों में मदद करती थी, लेकिन एक वक्त ऐसा आया जहाँ पर सबने उसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और मैं वही सब करने में फंस गई जो बाकी लोग नहीं करना चाहते थे। मेरा मतलब है कि मेरी भी उसमें थोड़ी गलती थी, क्योंकि मैंने किसी को भी पलट कर मना नहीं किया और मैं ये सब करते करते इतनी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई थी कि मैं रोने ही वाली थी। पर तभी मुझे ये हॉबी मिली और उमी उसी हॉबी की बात कर रही है जो कि बी ग्रेड मूवी देखना और गेम खेलना है। उसके बाद वो दोनों ट्रेन में चढ़ जाते हैं और उमी बताना कंटिन्यू रखती है जब मुझे इस हॉबी की आदत पड़ी तो मुझे एक दोस्त की जरूरत महसूस होने लगी जिसे मैं इन सब चीजों के बारे में बता सकूं। माँ की कहता है फिर तो तुम्हें मेरे पास पहले ही आ जाना चाहिए था। उमी कहती है मुझे पता है, पर तुम पहले ऐसे लड़के बनने वाले थे जिसे मैं अपनी जिंदगी में दोस्त बनाने वाली थी, तो मुझे लगता है कि इतना सोचने में कोई खराबी नहीं थी। लेकिन तभी ट्रेन रुकती है तो माकी का बैलेंस बिगड़ जाता है, तो उमी उसे सहारा देती है। फिर आगे की सीट खाली हो जाती है तो उमी माकी को कह देती है कि तुम बैठ जाओ, मुझे फिट रहना है इसीलिए मैं खड़ी होकर ही जाऊंगी। तो माकी भी उसकी बात मानकर वहाँ बैठ जाता है। तो उमी उससे माफी मांगती है क्योंकि उसकी वजह से आज यू ने उसे परेशान कर दिया और वो उसे यू का मैसेज भी दिखाती है जहाँ पर यू ने उमी से कहा था कि उमी प्लीज मेरी मदद करो, आज मैं मायाहारा कुन से मिली थी और लगता है कि मेरी वजह से वो गुस्सा हो गया है। माकी कहता है असल में तो तुम्हारी इस परेशानी के लिए मुझे माफी मांगनी चाहिए। उमी कहती चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी और तुम मेरी मदद करना, दोस्त तो यही करते हैं है ना। तो वो कहता है अच्छा दोस्त। उमी कहती है हाँ दोस्त, और उसके सर को सहलाते हुए कहती है तुमने आज बहुत अच्छा काम किया और इसी वजह से तुम थक गए होगे, तो तुम सोना चाहते हो तो सो जाओ, मैं हमारे स्टॉप के आने से पहले तुम्हें उठा दूंगी। तो माकी उसे थैंक यू
बोलकर सो जाता है। तो उमी भी उसका नाम लेकर उसे थैंक यू बोलती है, पर धीरे से। फिर अगले दिन क्लास में यू माकी से माफी मांग लेती है क्योंकि उसकी वजह से कल माकी को परेशानी हुई थी। पर माकी कहता है मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। यू के माफी मांगने की वजह से पूरी क्लास का ध्यान माकी और यू पर ही चला गया था और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उनके बीच चल क्या रहा है। वो तो आपस में ये बातें बनाने लगते हैं कि माकी यू को किसी बात से ब्लैकमेल कर रहा है, पर माकी यू से कहता है मैं कल की बात से बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हूँ। तो ये सुनकर यू बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया और अब से हम दोस्त हैं, है ना? इसीलिए मैंने जो तुम्हें नंबर दिया था उस पर मुझे बस एक मैसेज कर देना ताकि मैं भी तुम्हारा नंबर सेव कर लूं। नंबर वाली बात सुनते ही क्लास के लड़के बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं और माकी को ही घूरने लगते हैं। यू को समझ में आता है कि उसे ये बात क्लास में नहीं कहनी चाहिए थी, इसलिए यू जल्दी से उसके पास से चली जाती है। और तभी माकी के फोन पर उमी का मैसेज आता है जिसमें उसने लिखा था कि चलो फिर कभी और फिर से बाहर घूमने के लिए चलते हैं, ओके। फिर स्कूल के बाद माकी, यू और उमी साथ में जा रहे होते हैं। यू कहती है माकी तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, उमी भी हमारे साथ जा रही है और उसे सीक्रेट छुपाना अच्छे से आता है। लेकिन फिर वो लोग नोटिस करते हैं कि नीना भी उनका पीछा कर रही है, इसलिए वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो जल्दी से यहाँ से भाग कर निकल जाएंगे। फिर उमी माकी का हाथ पकड़ लेती है और वो तीनों वहाँ से जल्दी से निकल जाते हैं। नीना कहती है अरे तुम लोग भाग क्यों रहे हो, जल्दी से वापस यहाँ आओ। उसके बाद वो लोग माकी के घर पर पहुंच जाते हैं क्योंकि माकी ने ही उन्हें अपने घर पर बुलाया था। और सबसे पहले उमी पूछ लेती है वैसे ये बताओ तुम दोनों के पास एक दूसरे का नंबर कैसे आया? तो वो लोग उसे बता देते हैं कि किस वजह से उनके पास एक दूसरे का नंबर है। उमी समझ जाती है कि वो दोनों वहीं पर थे जब स्कूल में उस लड़के ने उमी को कन्फेस किया था। ये उससे माफी मांगते हुए कहती है मुझे माफ कर देना लेकिन मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी। तो माकी भी उसके लिए माफी मांगता है क्योंकि उसने भी उसे सच नहीं बताया था। तुम दोनों अपना सर थोड़ा पास लाना। तो दोनों अपना सर पास में लाते हैं तो वो दोनों को अपनी उंगली से सर पर हिट कर देती है और कहती है अब हिसाब बराबर हुआ। उसके बाद यू दोबारा से माकी से माफी मांगती है पर माकी कहता है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है बल्कि मुझे ही तुमसे माफी मांगनी चाहिए। मैंने उस वक्त बहुत कुछ कह दिया था इसलिए मुझे भी माफ कर दो। और फिर वो उसे बताता है कि उसने कल बड़े ग्रुप के साथ घूमने से मना क्यों कर दिया था क्योंकि मिडिल स्कूल में जब वो अपने दोस्तों के साथ ग्रुप में घूमा करता था तो वो ग्रुप का मजा खराब कर देता था, इसीलिए उसने यू के साथ घूमने से मना कर दिया था। तो यू कहती है लगता है तुम्हें कल वाला दोस्त कुछ ज्यादा ही पसंद है। पर ये सुनकर उमी और माकी दोनों ही शर्म के मारे पूरी तरीके से लाल हो जाते हैं। फिर उमी खड़ी होते हुए कहती है ठीक है तो हम जिस चीज के लिए आए थे वो बात क्लियर हो चुकी है तो अब हमें घर चलना चाहिए। पर जाने से पहले यू दोबारा से माकी से कहती है तो ठीक है ना अब हम दोस्त हैं, और वो एक स्माइल करती है। फिर अगले दिन स्कूल में जब माकी स्कूल पहुंचता है तो उसके पास यू आकर उससे बात करने लगती है। तो ये देखकर क्लास के बच्चे बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं। तो नीना यू के पास आकर पूछती है वैसे तुम लोगों के बीच में क्या हुआ था? तो यू कह देती है हमारे बीच जो भी हुआ था हमने वो सब ठीक कर लिया है और अब हम दोस्त हैं। मैंने सही कहा ना माकी? तो माकी हेजिटेट करते हुए कहता है हाँ। यू के मुंह से ये सुनकर बाकी सारे स्टूडेंट्स आपस में बातें बनाने लगते हैं। लगता है कि सही में माकी यू को ब्लैकमेल कर रहा है। तो माकी ये सब सुनकर बुरा फील करता है। फिर नीना यू से पूछती है तो तुम कल मुझसे बचकर क्यों निकल गई थी? यू कहती है वो एक सीक्रेट है। तो नीना कहती है नहीं मुझे बताओ। तभी माकी अपने फोन को चेक करता है जिसपे उमी ने मैसेज किया था कि मुझे यू की तरफ से माफ कर देना। फिर कुछ देर बाद लंच टाइम हो जाता है तो उमी और यू माकी के साथ लंच करने के लिए आ जाते हैं। फिर माकी हमें बताता है कि आखिर वो यहाँ तक कैसे पहुँच गए। फिर कुछ देर पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यू माकी के पास आकर कहती है चलो हम साथ में लंच करते हैं। माकी इधर उधर देखने लगता है जहाँ पर सारे लड़के उसी को घूर रहे थे। तभी उमी यू के पास आकर कहती है तुम्हें याद नहीं है माकी को बड़े ग्रुप के साथ रहने में अच्छा नहीं लगता? पर यू कहती है लेकिन मैं तो उसे बस अपने साथ लंच करने के लिए बुला रही हूँ, चलो ये कैसा रहेगा? उमी तुम भी हमारे साथ चलो। तो बताओ माकी कुन क्या ये ठीक रहेगा? तो माकी को ना चाहते हुए भी इसके लिए मानना पड़ता है। और फिर प्रेजेंट में वो लोग अपने अपने लंच वहाँ टेबल पे रख देते हैं। और ये एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर माकी हमेशा अकेले में लंच करता था, इसीलिए इस जगह के बारे में ज्यादा कोई जानता नहीं है। लेकिन जब यू माकी का लंच देखती है तो माकी से पूछती है क्या मैं तुम्हारे रोल्ड ऑमलेट में से खा सकती हूँ? बदले में मैं भी तुम्हें अपने लंच में से कुछ दूंगी। तो माकी उसे अपना रोल्ड ऑमलेट देते हुए कहता है हाँ क्यों नहीं, लेकिन मुझे नहीं पता कि तुम्हें पसंद आएगा कि नहीं। फिर यू अपने लंच में से भी उसे थोड़ा देती है और कहती है वैसे माकी कुन क्या तुम खुद अपना लंच बनाते हो? तो माकी कहता है हाँ क्योंकि मेरी मॉम काम के सिलसिले में हमेशा बिजी ही रहती है, इसलिए मैं थोड़ी बहुत कुकिंग कर लेता हूँ पर उतनी खास भी नहीं। लेकिन जब वो माकी का रोल्ड ऑमलेट चखती है तो उसे वो बहुत अच्छा लगता है। तो उमी भी ये सुनकर माकी के लंच के लिए क्यूरियस होते हुए कहती है माया कुन क्या मैं भी तुम्हारे लंच में से खाकर देख सकती हूँ? तो वो कहता क्यों नहीं। तो उमी उसे खाती है जो कि उसे बहुत पसंद आता है। फिर माकी उन दोनों को बताता है कि उसे स्वीट्स भी बनानी आती है। तो ये सुनकर तो यू की आंखों में चमक आ जाती है और वो उससे पूछती है वैसे हाल ही में तुमने क्या बनाया था? तो माकी बताता है उसने एक पैनकेक बनाया था जो कि सिर्फ बनानास और अंडों से बनाया गया था। ये सुनकर तो यू को बहुत बड़ा झटका लगता है क्योंकि वो भी स्वीट्स बनाती है पर वो कुछ खास नहीं बना पाती। तो उमी उसे मोटिवेट करते हुए कहती है तुम हार मत मानो। माकी कहता है वैसे ये सब इतना भी मुश्किल नहीं है और मैं तो बस ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स देखता हूँ और कुछ आसान से स्टेप्स को फॉलो करता हूँ। यू कहती है तुम इतनी मुश्किल चीज को इतना आसान कह रहे हो? और वो कहती है यार तुम्हारे मुंह से स्वीट्स की बातें सुनकर मुझे भी वो पैनकेक खाने का मन करने लग गया। तो माकी कहता है तो क्यों ना मैं तुम्हें कुछ स्वीट्स बनाकर खिला
खिलाऊं। तो ये सुनकर तो यू बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उससे पूछती है क्या मैं तुम्हारे घर आ सकती हूँ। तो वो कहता है क्यों नहीं। तो वो और खुश हो जाती है और उससे कहती है मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया माकी कुन, क्या उमी भी मेरे साथ आ सकती है। तो वो कहता है हाँ क्यों नहीं। फिर यू वहाँ से जाते हुए कहती है ठीक है तो मैं हम लोगों के लिए चाय खरीद कर लेकर आती हूँ। उसके जाने के बाद उमी कहती है वैसे यू एक अच्छी लड़की है ना। तो माकी कहता है हाँ, लेकिन अब मैं सोचता हूँ तो मुझे। तो उमी उसकी बात बीच में ही काटते हुए कहती है वो एक बड़ी डॉगी जैसी लगती है ना। तो वो भी हंसते हुए कहता है हाँ। फिर उमी उससे पूछती है वैसे तुम्हें उसकी वजह से कोई परेशानी तो नहीं हो रही ना। तो माकी कहता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। उमी कहती है अगर कुछ भी गड़बड़ होती है तो मुझे जरूर बताना। माकी कहता है मुझे लगता है सब ठीक रहेगा। पर उमी कहती है वैसे हम यू की बात कर रहे हैं जो कि क्लास की नंबर 1 प्रीटीएस्ट है। तो ये सुनकर माकी अपने मन में कहता है पता नहीं ये कहना किसने शुरू किया, लेकिन तब अमामी सान को स्कूल की नंबर 1 प्रीटीएस्ट कहते हैं और आसानागी सान को स्कूल की नंबर 2 प्रीटीएस्ट कहते हैं। इसलिए वो उससे कहता है मुझे नहीं लगता कि लोगों की बकवास बातों पर ध्यान देने की जरूरत है। पर उमी यू की अभी भी तारीफ कर रही थी। तो माकी कुछ कहने की कोशिश करता है लेकिन तभी उमी कह देती है मुझे पता है कि बहुत जल्द तुम भी उससे प्यार करने लगोगे। तो माकी अपने मन में कहता है उसका मतलब एक दोस्त की तरह ना। फिर उसके बाद लंच टाइम खत्म हो जाता है और गर्ल्स चेंजिंग रूम में नीना यू से पूछ लेती है वैसे तुम माहिहारा कुन से बात क्यों कर रही हो। तो यू कह देती है क्योंकि वो एक अच्छा लड़का है और वो माकी की तारीफ करते हुए कहती है वो थोड़ा थोड़ा उमी जैसा है। उमी कहती है अच्छा तुम्हें ऐसा लगता है। फिर स्कूल के बाद जब वो लोग माकी के घर पर आते हैं तो माकी उनके लिए पैन केक बनाता है। तो यू इसके लिए थैंक यू बोलती है और उस पैन केक को खाते हुए कहती है तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी है और उसे बताती है मैंने भी बहुत बार ट्राई किया है लेकिन मुझसे कोई भी स्वीट्स अच्छे से नहीं बनती। उमी कहती है क्योंकि तुम डिटेल्स को छोड़ देती हो। तो यू उसके पास जाकर उसे छेड़ते हुए कहती है और ये वो लड़की कह रही है जिसने पिछले वैलेंटाइंस डे पर बहुत सारे कोयले बना दिए थे। तो ये सुनकर माकी उनके पास आता है और पूछता है क्या वैलेंटाइंस डे पर। तो उमी उसे बताती है वो हम बस कुछ लड़कियां एक दूसरे को फ्रेंडशिप चॉकलेट दे रही थी। तो माकी समझ जाता है कि उमी ने ऐसा क्यों किया होगा क्योंकि मिडिल स्कूल के बाद वो अपनी दोस्तों से अलग होने वाली थी इसीलिए। फिर कुछ देर बाद वो लोग साथ में बैठकर गेम खेलने लगते हैं जहाँ पर तो यू सबसे ज्यादा अच्छा खेल रही थी। इसीलिए माकी उससे पूछता है अमामी सान क्या तुम सच में ये गेम पहली बार ही खेल रही हो। तो यू बोलती है हाँ ये मैं पहली बार ही खेल रही हूँ। और ये बोलते बोलते ही वो एक बहुत ही अच्छा मूव मार देती है। तो माकी भी उसके पास जाकर उस मूव को सीखने लगता है। पर ये देखकर उमी का चेहरा थोड़ा सा उतर जाता है और ऐसे गेम खेलते खेलते रात हो जाती है और वो दोनों वापस घर जा रहे होते हैं। तभी यू कहती है वैसे मैं उससे पूछना भूल गई कि क्या वो इस फ्राइडे मेरे साथ घूमने जा सकता है। और वो फोन करके उससे पूछ लेती है। पर जैसे फोन कटता है तो उमी उससे पूछते क्या उसने हाँ कर दिया। पर यू बताती है नहीं, उसने मुझे बताया कि फ्राइडे में वो पहले ही से किसी के साथ हैंग आउट करने वाला है। तो ये सुनकर उमी को बहुत अच्छा लगता है और वो यू से कहती है रुको मैं अपना फोन माहिहारा कुन के घर पर भूल कर आ गई। और वो वहाँ से जल्दी से चली जाती है। और जब वो माकी के घर पर पहुंचती है तो माकी उससे पूछता है क्या तुम कुछ भूल गई। पर वो उसके नाक पर पिंच करते हुए कहती है ठीक है तो कल मिलते हैं और ब्लश करते हुए वहाँ से जल्दी से चली जाती है। अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उमी अब माकी के घर आ गई थी और दोनों साथ में गेम्स खेल रहे थे। माकी उसे बताता है कि उसने एक नई मांगा खरीदी है। तो ये सुनकर वो कहती है तो बताओ वो कहाँ है। माकी कहता है मैंने भी उसे अभी तक नहीं पढ़ा है। फिर वो दोनों साथ में ही उस मांगा को पढ़ने लगते हैं जो कि रोमांटिक मांगा होती है। फिर जब वो मांगा पढ़ लेते हैं तो उमी कहती है मैं इसका पूरा वॉल्यूम पढ़ना चाहती हूँ। उसके बाद वो लोग ऐसे ही मांगा पढ़ते रहते हैं और टाइम बीतता जाता है और मांगा पढ़ते पढ़ते ही उमी को नींद आ जाती है तो वो वहीं सो जाती है। तो माकी अपने मन में कहता है उमी को अपने गार्ड को इस तरीके से डाउन नहीं करना चाहिए, लेकिन तभी उसे भी नींद आ जाती है और वो सो जाता है। फिर कुछ देर बाद उसकी आंख खुलती है और उसे कोई जगा रहा होता है। तो वो सबसे पहले उमी को देखता है और कहता है माफ करना आसानागी, मैं भी सो गया था। लेकिन तभी कोई कहता है तो ये लड़की आसानागी सान है ना। तो माकी पीछे देखता है जहाँ पर उसकी मॉम खड़ी थी। तो ये देखकर उसकी हालत खराब हो जाती है। उसकी मॉम कहती है इतने दिनों बाद मैं पहली बार काम से जल्दी वापस आ गई तो मैंने ये क्या देख लिया, क्या तुम इसके बारे में मुझे एक्सप्लेन कर सकते हो। फिर कुछ देर बाद माकी की मॉम उमी के घर पर कॉल करके उमी की मॉम को सब कुछ बता देती है। फिर कॉल कट होता है और माकी की मॉम उमी से कहती है मैंने तुम्हारी मॉम से बात कर ली है, उन्होंने कहा है कि लेट हो गया है इसीलिए तुम यहाँ पर आज रात रुक सकती हो, लेकिन उससे पहले जाकर तुम बाथ ले लो, मैं दरवाजे के बाहर कुछ कपड़े रख दूंगी। तो उमी थैंक यू बोलकर नहाने के लिए चली जाती है। तो माकी भी पतली गली से कल्टी मारने की कोशिश करता है पर उसकी मॉम उसे ही पकड़ लेती है और कहती है तुम आखिर कहाँ जा रहे हो मेरे लाडले बेटे। उसके बाद वो उसकी क्लास लेने लगती है और कहती है मैं अब समझी कि जब भी मैं सैटरडे को काम पूरा करके वापस आती थी तो मुझे पूरे घर में रूम फ्रेशनर की महक क्यों आती थी। तो ये बताओ तुम उमी चान को कब से घर लेकर आ रहे हो। तो माकी बता देता है कि वो 2 महीने पहले ही उसकी दोस्त बनी है और वो उसे हैंग आउट करने के लिए अपने घर पर बुलाता है, पर वो सच में उसका बस दोस्त है। तो उसकी मॉम कहती है मैं तुम पर यकीन करती हूँ, लेकिन उमी चान एक टीनेजर लड़की है तो तुम्हें थोड़ा और ध्यान रखना चाहिए। तो वो कहता है हाँ आप सही कह रही हो, मैं आगे से ध्यान रखूंगा। और उसके बाद वो अपने रूम में आकर रूम को साफ करने लगता है क्योंकि आज रात को उमी यही सोने वाली है। फिर कुछ देर बाद उमी वहाँ पर आ जाती है और कहती है मुझे तुम्हारी मॉम के कपड़े फिट नहीं हो रहे थे, इसलिए तुम्हारी मॉम ने मुझे तुम्हारे कपड़ों में से एक जोड़ी कपड़े दे दिए। तो माकी कहता है कोई बात नहीं, ठीक है तो अब मैं सोने जा रहा हूँ। पर उमी उसे पीछे से रोक लेती है और अपने पास बैठने के लिए कहती है ताकि वो उससे कुछ बातें कर सके। तो माकी भी वहाँ बैठ जाता है। फिर
फिर उमी उसे टीज करते हुए कहती है, सच में तुम बहुत बुरे लड़के हो, तुमने मुझे देर रात तक अपने घर पर रोक लिया। माकी कहता है, इसमें तुम्हारी भी गलती है, तुम भी तो बेफिक्र होकर सो गई थी। तो उमी कहती है, हाँ तुम सही कह रहे हो, एक लड़की होने की वजह से मैंने खुद को कुछ ज्यादा ही डिफेंसलेस छोड़ दिया था। सच में हम दोनों बहुत बुरे बच्चे हैं, है ना। तो माकी भी कहता है हाँ, और वो उसे बताता है, वैसे मैं काफी वक्त से सोच रहा था कि, पर उमी उसकी बात बीच में ही काट कर कहती है, तुम यू को हमारी दोस्ती के बारे में बताना चाहते हो ना। तो वो कहता है हाँ। उमी कहती है, वैसे भी उससे कुछ छुपाना बहुत मुश्किल है, मैं सही वक्त आने पर उसे सब कुछ बता दूंगी। तो माकी भी कहता है ठीक है, तो अब मैं सोने जा रहा हूँ। पर फिर से वो उसे रोकती है और गुड नाइट बोलती है। तो माकी भी उसे गुड नाइट बोलकर जल्दी से वहाँ से चला जाता है और लिविंग रूम के सोफे पे जाकर सो जाता है। तभी उसकी मॉम आती है और कहती है, मेरे रूम में सोना चाहोगे। तो ये सुनकर वो शॉक हो जाता है। उसके बाद अगले दिन उमी माकी को अपने घर पर ले आती है। फिर उमी डोरबेल बजाती है तो उमी की मॉम बाहर आती है और कहती है, अच्छा तो तुम वापस आ गई और तुम्हें देखकर अच्छा लगा माएहारा कुन। तो माकी उसके सामने झुककर कहता है, आपसे मिलकर अच्छा लगा, मैं माएहारा माकी हूँ। तो उसकी मॉम स्माइल करते हुए कहती है, कितना अच्छा लड़का है, और बताती है, और मैं बदकिस्मती से उस बुरी लड़की की मॉम हूँ जो तुम्हारे बगल में खड़ी है। तो उमी एक ऑकवर्ड सी स्माइल देती है। उसके बाद उमी की मॉम उन दोनों को अंदर बुला लेती है, जहाँ पर उमी की मॉम कहती है, मैं ये नहीं कह रही कि तुम्हें बाहर जाने की इजाजत नहीं है, लेकिन तुम मुझे कॉल करके तो बता ही सकती थी, तुम्हें पता भी है मैं तुम्हारे लिए कितना परेशान हो रही थी। तो उमी अपनी मॉम से माफी मांगती है। फिर माकी भी उसकी मॉम से माफी मांगता है कि इसमें उसकी भी गलती है, लेकिन तभी उसकी मॉम का मूड चेंज हो जाता है और वो माकी से पूछने लगती है, वैसे माकी कुन तुम मुझे बता सकते हो तुम उमी के इतने करीब कैसे आए। मैं जब भी उमी से इस बारे में पूछती हूँ तो वो मुझे बस चुप करवा देती है। पर तभी बीच में उमी आ जाती है और कहती है, मायाहारा कुन तुम्हें इस बुढ़िया को कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। पर उमी की मॉम कहती है, मेरी बेटी हमेशा मुझे ऐसे चुप करवा देती है, मैं तो बस इतना जानना चाहती हूँ कि मेरी बेटी और उसका पहला बॉयफ्रेंड कैसे साथ आए। तो उमी कहती है, इन सब से आपका कोई लेना देना नहीं है, और तुम माहिरा कुन इस बुढ़िया औरत को बिल्कुल भी कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, इसलिए इन सारी बातों को भूल जाओ और पीचेस खाओ। तो उसकी मॉम उसे टीज करते हुए कहती है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि तुम उसके लिए खुद से पीचेस छील कर दे रही हो। तो उमी कहती है, अपनी बकवास बंद करो मॉम। फिर उसकी मॉम थोड़ी शांत होती है और माकी से कहती है, मायाहारा कुन तुम हमेशा उसके दोस्त बने रहना, तुम जानते हो वो कैसी लड़की है, लेकिन वो दिल से एक अच्छी बच्ची है। तो माकी कहता है, हाँ मैं बिल्कुल उसका ध्यान रखूंगा। तो माकी कहता है, बिल्कुल। तभी उसकी मॉम एक्साइटेड होते हुए कहती है, वो अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो तुम लोग यहाँ पर स्लीप ओवर क्यों नहीं करते, इस तरह मैं तुम लोगों पर नजर रख सकती हूँ और मुझे आराम मिलेगा, ये एक बढ़िया आइडिया है ना। तभी उमी वहाँ आकर उसे पीछे देते हुए कहती है, मायाहारा कुन मैं तुम्हें इसकी परमिशन देती हूँ, मेरी मॉम का मुंह सिल दो। तो उमी की मॉम माकी के पीछे छुपते हुए कहती है, ओ मेरी मदद करो मायाहारा कुन, उमी बहुत ज्यादा डरावनी है। पर अब उमी बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती है और जोर से चिल्लाती है। उसके बाद अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर स्कूल फेस्टिवल के लिए बॉयज और गर्ल्स में से रिप्रेजेंटेटिव्स को चुना जाएगा और इसके लिए उनकी टीचर वोटिंग करके ये डिसाइड करेगी कि कौन कौन इसमें होने वाला है। और पहली बार में ही माकी का नाम आ जाता है। तो ये देखकर तो सारे बच्चे आपस में बात करने लगते हैं कि आखिर कौन इस बोरिंग लड़के के साथ काम करना चाहेगा, और सारी लड़कियां बस यही दुआ कर रही होती है कि उनका नाम ना आए। लेकिन तभी यू सबके सामने आकर जोर से उनसे पूछती है, क्या आप सब माहिरा कुन से नफरत करते हो। तो ये सुनकर सारी क्लास शांत हो जाती है और यहीं पर पार्ट 1 खत्म होता है। इसका पार्ट 2 भी बहुत जल्दी आ जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो पे हाइप पॉइंट बढ़ा दो। तो यहाँ तक इस वीडियो को देखने के लिए आरिगातो गोजाइमास।